हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपर्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो जैक बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें जैक मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 का भी प्रश्न इस सेशन में शामिल कर दिया हूँ कि ताकि इसमें आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिल जाए। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे फर्स्ट प्रश्न यही बनता यहाँ पर है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड राइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है कौन सा इजी लग रहा है आपके लिए। अब देखिए, एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है और आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्टकट में EMW पोसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, या बोल सकते हैं दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। और बोल सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के जितना ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी के स्पीड से ये भी ट्रैवल करता है। और भी देख लीजिए, देखिए अभी लिखा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसको भी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ट्रैवल विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। दे आर प्रोड्यूस बाय एसलेटेड चार्ज, जब तक चार्ज एसलेटेड चार्ज रहेंगे, एसलेटेड चार्ज रहेंगे, उसी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्टेट इट मेजर कंपोनेंट, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या हो जाएंगे, देखियो गामा रे, एक्सरे रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, इंफ्रा रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो। आपको अकॉर्डिंग टू रेडियो सिलेबस के अनुसार ये 7 कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट ही पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में। तो इसमें यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सबसे फर्स्ट प्रश्न बनता है कि गामा, देखिए यहाँ पर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे जो कि यूवी लाइट बोलते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो ऑर्डर लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ भी देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखिए क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किसका होगा, गामा रे का फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद एक्स रे का होगा, अल्ट्रावायलेट रे। आप एक तरह से रेंज याद कर लीजिएगा, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियोवेव। सबसे कम हो जाए इसका होगा रेडियोवेव का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, गामा रे का फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का होगा, और सबसे कम का होगा, गामा रे का होगा। तो आपको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर हाँ देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रे का होगा, और लिस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होगा, और मोस्ट वेवलेंथ पूछा जाएगा रेडियो वेव का, लिस्ट वेवलेंथ पूछा जाएगा गामा रे का। सबसे पहले उस जो मैं अभी रेंज बताया हूँ, जहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपका एग्जाम में वहाँ से भी आता है। तो आपको बोलेगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, तो आपको 100% बन जाएंगे। नेक्स्ट
देखिए आपका सिलेबस में भी बताया गया है एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेवन हम लोग पढ़े हैं अभी, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सभी का एलिमेंट्री एप्लीकेशन भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये मॉडल पेपर 1 में पूछा गया है। देखो सबसे पहले रेडियो वेव। रेडियो वेव का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इट इज यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत ईजी है। इट इज यूज इन सेलुलर फोन, ये भी ईजी है, आप दोनों को याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है हमारा, माइक्रोवेव, ये तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज इन रडार कम्युनिकेशन, याद रखिएगा इसको। इट इज यूज इन माइक्रो ओवन, कुकिंग में यूज किया था, जैसे में लिखा हुआ माइक्रोवेव ओवन आर यूज इन किचन फॉर कुकिंग पर्पस के लिए, तो ये भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो, थर्ड भी जितना भी मैंने लिखा हूँ ना, 7 जो लिखा हूँ सबका अच्छा से लिखा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ कि आपको एक बार में याद हो जाए। इट इज यूज इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, जब भी कि फ्रैक्चर किसी का होता है बॉडी में, उस सर्जरी में, तो उसको हम लोग डिटेक्शन के लिए एक्सरे करते हैं। हम लोग जब भी किसी का बॉडी में फ्रैक्चर होता है तो आप लोग एक्सरे जरूर कराते होंगे, तो वहाँ पर इसे एक्सरे से पता चल जाता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट, क्रैक्स, इट इज इन द मेटल प्रोडक्ट। मेटल प्रोडक्ट में कुछ भी अगर क्रैक्स हो, फॉल्ट होगा, तो आप इसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर गामा रे का देखो, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, या आप बोल सकते हो ऐसे, दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल हो जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। गामा रे मेडिसिन जैसा बिहेव करता है, यूज कर सकते हैं उसका। 5 नंबर इंफ्रारेडिएशन। इंफ्रारेडिएशन लाइट यूज बाय द हीटर्स, कुकर्स और फॉर कुकिंग फूड के लिए दोनों में यूज करते हैं। और हम लोग शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल, कहाँ कहाँ बताओ, रिमोट कंट्रोल हम लोग टीवी में यूज करते हैं, टीवी, VCR, सभी इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर रखिए इसको। गामा रे याद रखिएगा, गामा रे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गामा रे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर देखो, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी लैम्प्स आर यूज टू किल जर्म इन वाटर प्यूरिफायर। सेकेंड, अल्ट्रा वायलेट रे आर यूज इन स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। विजुअल रे, विजुअल रे देखिए, विजुअल रे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड के बारे में बताएगा, या आप बोल सकते हो इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग विजुअल रे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हाँ देखो, ये मॉडल पेपर 2 में आया हुआ, 3 मार्क्स में आया हुआ है, इस टॉपिक से 3 मार्क्स के ही आएंगे, तो मॉडल पेपर में आया हुआ है। देखो क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू vi, मैंने एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, मैंने आई वेक्टर में। तो आपको बोला है ड्रॉ द स्केच शोइंग द प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये क्या होता है ना कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको बोलते हैं कि वेलोसिटी अगर वाई डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जे फैक्टर में, या माने कि वाई एक्सिस में होगा या जेड एक्सिस में होगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जे फैक्टर केस में है, माने कि वाई एक्सिस में है, तो आपको यहाँ पर बता वाई एक्सिस होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, के फैक्टर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जे फैक्टर होगा। देखिए इसका ड्राइंग ये पूछा गया है, इसके डायग्राम देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई फैक्टर, इसमें आई फैक्टर होगा, और इसमें जे फैक्टर, इसमें के फैक्टर होगा। तो देखो ये वाला जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला क्या होगा, देखो किस डायरेक्शन में, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब देखो ये वेलोसिटी डायरेक्शन है। और देखो तीनों क्या है, अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों 90 डिग्री पर हैं। कौन सा, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। गिवन दैट वेलोसिटी v इक्वल टू vi एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स E along y एक्सिस बोल सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड B along z एक्सिस, ये फर्स्ट का आंसर हो गया।
और बी ऑप्शन क्या है, हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होगा, वेलोसिटी इजकल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो भी इजकल टू ई नोट बाई बी नोट, तो ई नोट का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी नोट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो वाई आर माइक्रोवेव यूज इन रडार, माइक्रोवेव आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव, माइक्रोवेव आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव, देयर फ्रीक्वेंसी इज गीगा हर्ट्ज रेंज, मतलब कि जो माइक्रोवेव होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम होता है। दे कैन बी बीम्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, they are not diffracted due to this property, microwave are better carriers of signal than radio wave। याद रखिएगा सारे जितना भी रडार का क्यों यूज करते हैं, माइक्रोवेव रडार में क्यों यूज होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ से एक और बन सकता है प्रश्न कि आइडेंटिफाई द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पर द फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। देखो 10⁻20 हर्ट्ज होगा, तो क्या होगा, गामा रे का होगा, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा इससे। अगर 10⁻12 अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो कौन सा किस टाइप का होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। 10⁻11 हर्ट्ज होगा तो माइक्रोवेव होगा, और जिसका देखो 10⁻9 से 10⁻4 हर्ट्ज तक रहेगा तो रेडियो वेव टाइप में होगा, आएगा काउंट होगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये सब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इधर उधर टाइप दिया हुआ है। देखो 8 × 10⁻14 से लेके 4 × 10⁻40 हर्ट्ज तक विजुअल लाइट आ जाएगा, और 10⁻19 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक एक्सरे आ जाएगा, और 10⁻16 to 14 हर्ट्ज तक क्या होगा, यूवी रे आ जाएगा। ये सारे सारों याद कर लीजिए, आपको यहाँ से 3 मार्क्स एकदम कन्फर्म आएंगे, इसी टॉपिक से आएंगे, और ये आपको लेटेस्ट मॉडल पेपर पर या रिड्यूस सिलेबस के अनुसार पर बनाया गया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा, और ज़्यादातर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।